नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की दहाड़ महंगाई को लेकर आरबीआई की रिपोर्ट पर मोदी सरकार से मांगा जवाब। दूसरी खबर में जिक्र मध्य प्रदेश चुनाव 2023 का, कमलनाथ ने फिर लगाया बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप, कहा जनता सीएम शिवराज को विदा करने के लिए है तैयार। और तीसरी खबर में जिक्र होगा कि दिल्ली गए सचिन पायलट को मिल सकती है नई जिम्मेदारी, सरकार और संगठन में फेरबदल के हैं संकेत। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में बन रही है कांग्रेस की सरकार तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। आपको बता दें दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है महंगाई को लेकर। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जबरदस्त गुस्से में नजर आए और मोदी सरकार से जवाब मांग लिया है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार आसमान छूती महंगाई पर पर्दा डालने को लेकर तरह तरह के बहाने बनाती रही है, लेकिन अब खुद रिजर्व बैंक ने महंगाई को लेकर जो प्रतिक्रिया दी है उस पर मोदी सरकार को जवाब देना चाहिए। महंगाई दिखती ही नहीं। खड़गे ने कहा कि सरकार के मंत्री कहते हैं महंगाई नहीं दिखती और सरकार भी महंगाई को लेकर बहानेबाजी करती है, लेकिन अब सरकार को बताना चाहिए कि क्या महंगाई को लेकर रिजर्व बैंक की टिप्पणी ठीक भी नहीं है। और खड़गे ने कहा कि जब कांग्रेस पार्टी बोलती है कि महंगाई है तो मोदी जी के मंत्रीगण कहते हैं कि महंगाई दिखती ही नहीं, जनता बोलती है कि महंगाई है तो मोदी सरकार सप्लाई, मौसम, युद्ध सब का बहाना बनाती है। अच्छे दिन नामुमकिन। उन्होंने कहा कि अब तो भारत सरकार का आरबीआई खुद कह रहा है कि जानलेवा महंगाई के चलते जनता कम खर्च कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश चुनाव 2023, कमलनाथ ने फिर लगाया बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप, कहा जनता सीएम शिवराज को विदा करने के लिए है तैयार। जी हाँ दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी राज्य में, प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। और मंडला में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मंडला भ्रष्टाचार की राजधानी बन गया है, यहाँ बेरोजगारी और पलायन की समस्या लगातार बढ़ रही है और माफिया राज से लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश को चौपट प्रदेश बना दिया है और उन्होंने कहा कि अब जनता शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी को विदा करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि आज मध्य प्रदेश आदिवासियों पर अत्याचार के मामले में नंबर 1 है। चौपट कृषि व्यवस्था, चौपट रोजगार व्यवस्था, चौपट भर्ती व्यवस्था, चौपट शिक्षा व्यवस्था और चौपट पोषण व्यवस्था समेत चौपट उद्योग धंधे और हाल में महाकाल का घोटाला ने प्रदेश का नाम पूरे देश में शर्मसार कर दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली गए सचिन पायलट को मिल सकती है नई जिम्मेदारी, सरकार और संगठन में फेरबदल के हैं संकेत। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे से दिल्ली लौटने के बाद अब राजस्थान कांग्रेस में सचिन पायलट और अशोक गहलोत खेमे के बीच चली आ रही खींचतान भी सुलह के रास्ते पर बढ़ती नजर आ रही है। और इसी के साथ गहलोत ने सचिन पायलट की तीनों मांगों तो मानने से सार्वजनिक रूप से इनकार कर दिया है, लेकिन पायलट को पार्टी में जिम्मेदारी और कोई पद देने पर ऐतराज नहीं किया है। सीएम गहलोत भी जानते हैं कि अब की बार कांग्रेस सरकार रिपीट होने के चांस बन रहे हैं, क्योंकि बीजेपी में भी खींचतान है और सीएम फेस क्लियर नहीं है। बीजेपी वर्सेस अशोक गहलोत चुनाव राजस्थान में होने के आसार बन रहे हैं। ऐसे में पायलट की नाराजगी मोल लेकर युवाओं और गुज्जर वोट बैंक का नुकसान नहीं उठाया जाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है किसकी बनने वाली है राजस्थान में सरकार? कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस का पूरे मध्य प्रदेश में प्रदर्शन शुरू, सरकार को इन मुद्दों पर घेरने की है तैयारी। दोस्तों, किन मुद्दों पर कांग्रेस बीजेपी को घेरेगी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में बन रही है कांग्रेस की सरकार तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस का प्रदेश व्यापी प्रदर्शन शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे कांग्रेस हर संभव वो चीज कर रही है जिससे बीजेपी को बैकफुट पर लाया जा सके। और इसी कड़ी में प्रदेश में चुनाव से पहले कांग्रेस भाजपा को घोटाले और भ्रष्टाचार पर घेरने की रणनीति पर काम कर रही है। और इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस सभी जिलों में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रही है और मध्य प्रदेश कांग्रेस का प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन शुरू है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जिस प्रकार से कर्नाटक में 40% कमीशन वाली सरकार के नाम पर चुनाव लड़ा गया और भ्रष्टाचार के नाम पर बीजेपी को घेरा गया, उसी प्रकार से अब मध्य प्रदेश में भी अब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही बीजेपी को घेरा जाएगा। और मध्य प्रदेश के चुनाव में कुछ इसी प्रकार की रणनीति कांग्रेस पार्टी ने बना रखी है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस प्रदेश व्यापी प्रदर्शन में कांग्रेस भाजपा सरकार को महाकाल लोक में भ्रष्टाचार,
सतपुड़ा भवन में आग, बिजली कटौती, प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार, महंगाई, गैस सिलेंडर, पेट्रोल डीजल, बेरोजगारी, महिलाओं, किसानों, अबोध बालिकाओं पर अत्याचार सहित अन्य मुद्दों पर घेरे कांग्रेस के इस प्रदेश व्यापी प्रदर्शन के लिए प्रदेश भर के अलग अलग जिलों के लिए वरिष्ठ नेताओं को नियुक्त किया गया है, जिसके तहत 15 जिलों में 15 बड़े नेता कांग्रेस के प्रदर्शन को लीड करेंगे। वहीं दोस्तों, कांग्रेस पीसीसी चीफ कमलनाथ मंडला में रहेंगे। ग्वालियर में जेपी अग्रवाल समेत कई सारे यहां पर नेता हैं। दिग्विजय सिंह को दतिया में उतारा गया है, तो कई सारे बीजेपी के खिलाफ उतार दिए हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपने दिग्गज नेताओं को अलग अलग जिलों में, और उन सब काम होगा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी को घेरना। जिस प्रकार से 40% कमीशन की सरकार का मुद्दा कर्नाटक में उठाया था, उसी प्रकार से महाकाल लोक में जो कथित भ्रष्टाचार है उस मामले को लेकर बीजेपी को घेरना। तो दोस्तों, क्या आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस की यह रणनीति मध्य प्रदेश में भी काम आएगी और सरकार बनाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलेगा, ज्यादा लोग तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए रोज की ऐसी खबरों के लिए। करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दोस्तों, क्या आप सीबीआई और ईडी करेगी प्रधानमंत्री मोदी और उनके सहयोगियों की जांच? क्या 2024 में बीजेपी की हार है तय? आखिरकार क्या कुछ कहा है सत्यपाल मलिक ने? इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बड़ा दावा कर दिया है पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने। क्या कुछ है पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बदल रही है सरकार, तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 और विपक्षी एकता को लेकर देश भर में जारी सियासी गहमागहमी के बीच जम्मू और कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मैं तो सभी नेताओं से कह रहा हूं कि आपको ईडी और सीबीआई से घबराने की जरूरत नहीं है, सच का डटकर मुकाबला कीजिए। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी की हार तय है और बीजेपी सरकार आगामी चुनाव में नहीं बचेगी। फिर मोदी जी और उनके सहयोगियों की जांच करवा लेना। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने आगे कहा कि केंद्र सरकार के इन एजेंसियों का आप अभी बहादुरी से मुकाबला कीजिए। 6 महीने बाद इनकी हार तय है और अधिकारियों को भी अब लग जाएगा कि बीजेपी जाने वाली है, इसलिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सत्ता में बैठे बीजेपी वालों की ही जांच हो जाएगी। मीडिया की ओर से ये पूछने पर कि किसकी जांच, तो इस पर सत्यपाल मलिक ने जवाब दिया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और उनके सहयोगियों की जांच। जी हाँ दोस्तों, वहीं 22 जून को सत्यपाल मलिक ने केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को लेकर पूछे एक सवाल के जवाब में विवादित बयान देते हुए कहा था कि उनके परिवार को थाने में मैंने कई बार छुड़वाया। यदि संजीव बालियान में हिम्मत है तो वो पार्टी छोड़कर सरवाइव करके दिखाएं। यहाँ इस बात का जिक्र कर दें कि हाल ही में संजीव बालियान ने मालिक को लेकर कहा था कि उन्होंने ऐसी कोई भी पार्टी नहीं छोड़ी है जिसमें वो नए गए हों और इन्हें राज्यपाल पद पर रहते हुए पुलवामा को लेकर आवाज उठानी चाहिए थी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि बलियान को लेकर यहाँ पर बड़ा बयान दिया है सत्यपाल मलिक ने और कहा है कि संजीव बलियान को मैंने खुद थाने से छुड़वाया था। 2 दिन पहले हरियाणा के संपाला के छोटू राम संग्रहालय में आयोजित किसान कमेरा महापंचायत में उन्होंने कहा कि बीजेपी को हराने वालों को वोट डालें, इसके लिए मैं भी प्रयास कर रहा हूं। इतना ही नहीं, पूर्व राज्यपाल ने किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी ने भी 2024 में चुनाव लड़ने की रणनीति तैयार करने का आह्वान किया। तो दोस्तों, जबरदस्त तरीके से हमलावर हैं सत्यपाल मलिक। इससे पहले उन्होंने पुलवामा को लेकर के भी बड़ा खुलासा किया था, जिसके बाद पूरी बीजेपी में हड़कंप मच गया था और अब उन्होंने सीबीआई और ईडी के खिलाफ आवाज उठाते हुए विपक्ष के नेताओं से कहा है कि इनसे डरने की जरूरत नहीं है, इनका डटकर मुकाबला कीजिए। 6 महीने में स्थिति पलट जाएगी, बीजेपी की हार तय है और उसके बाद जो नई सरकार बनेगी वो प्रधानमंत्री मोदी और उनके सहयोगियों की जांच करवा लेगी। इसीलिए अधिकारियों से डरिए मत, डटकर मुकाबला कीजिए। तो दोस्तों, क्या आप भी सत्यपाल मलिक की इन बातों का समर्थन करते हैं? वीडियो लाइक करके कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से, जहां पर महाजुटान में नीतीश कुमार ने बताई अपनी प्लानिंग। कहा आप लीड करें, मैं कोऑर्डिनेट करूंगा और बीजेपी को 150 सीटों पर रोक देंगे। जी हां दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को महज 150 सीटों पर रोकने की प्लानिंग रणनीति तैयार हो चुकी है। नीतीश कुमार ने इसको लेकर बड़ा दावा किया है। क्या पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले ऐसी सारी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। आपको बता दें
दें कि पटना में शुक्रवार को विपक्षी दलों की बैठक हुई और इसमें एकजुट होकर बीजेपी को घेरने पर रणनीति बनी। वहीं नीतीश कुमार ने बीजेपी को 150 सीटों पर समेटने की अपनी रणनीति साझा कर दी। हालांकि अब शिमला में 12 जुलाई को विपक्षी दलों की अंतिम बैठक होगी। कांग्रेस अध्यक्ष इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने शुक्रवार को महाबैठक में सभी विपक्षी दलों से कहा कि आप लोग नेतृत्व करें, मैं समन्वय करूंगा। हम आज कोई नीति बनाने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम 2-3 बैठकों के बाद इसकी उम्मीद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी को 150 सीटों पर समेट सकते हैं क्योंकि उनके पास 37% वोट है सिर्फ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 37% वोट के साथ 300 से ज़्यादा सीटें जीतना तभी संभव है जब विपक्ष एकजुट ना हो। लेकिन अब जब विपक्ष एकजुटता के साथ लड़ेगा, रणनीति के साथ लड़ेगा, तो 150 से कम सीटों में समेट दिया जाएगा बीजेपी को, ऐसा नीतीश कुमार का मानना है। तो दोस्तों, क्या आप भी नीतीश कुमार की इस बात का समर्थन करते हैं? तो वीडियो लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए और दोस्तों अपनी राय कमेंट में जरूर। जय हिंद, जय भारत।